dear friends, you are again with C and Radha. Hope you are all doing absolutely great in your lives. My dear friends, I hope that कि अभी तक मैंने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स के ऊपर जितने वीडियोस डिलीवर किए हैं, आपने वो सभी वीडियोस एटलीस्ट उनमें से कुछ देखे होंगे एंड उनमें से कुछ पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस आई होगी और आपने अपने उन पैटर्न्स पर काम करना शुरू कर दिया होगा ताकि आप उन पैटर्न्स के अनहेल्दी पैटर्न्स के लूप से और ग्रिप से बाहर निकल पाए। ऐसे ही छोटे छोटे पैटर्न्स को मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करती रहती हूँ, अपने खुद में भी और डिफरेंट लोगों में भी, और उन पैटर्न्स के बारे में सीखती हूँ एंड देन मैं उसके ऊपर कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये और लोगों की भी हेल्प करे। मेरा मेन थीम साइकोलॉजी एंड सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स के बारे में विजडम डिलीवर करना है एंड उसमें फाइनेंशियल विजडम भी इंक्लूडेड है। हालांकि मैं पिछले कुछ टाइम से सिर्फ और सिर्फ अदर साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डिलीवर कर रही हूँ। मैं कुछ टाइम में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी फाइनेंशियल साइकोलॉजी के ऊपर भी कुछ और वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। वो मैंने डिसाइड कर रखा है, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं कोशिश ये करती हूँ कुछ भी न्यूमेरिक चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस ना करूँ फाइनेंशियल विजडम में। मैं सिर्फ फाइनेंशियल विजडम में भी वो विजडम डिलीवर करूँ जिसको कोई भी सुन सकता है और जिस विजडम को कोई भी सीख सकता है, और सिंपल तरीके से मैं उस विजडम को डिलीवर करूँ ताकि मेरे चैनल पर मैं ओवरऑल हर तरीके का कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ जो भी हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसी के चलते मैं आज भी दो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स के ऊपर बात करूँगी। उसमें से एक पैटर्न कंट्रोल पैटर्न है और दूसरा पैटर्न है पावर एंड डोमिनेंस पैटर्न। सबसे पहले मैं कंट्रोल पैटर्न के ऊपर बात करूँगी। जब कोई पर्सन हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है, हर आउटकम को यानी किसी सिचुएशन से पैदा हुए रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है, लोगों के माइंडसेट को, उनके ओपिनियंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है, तो इस पैटर्न को कंट्रोल पैटर्न कहते हैं। बेसिकली ये पैटर्न लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से इस पर्सन में अराइज हुआ है। ये पर्सन किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहता है, ये पर्सन पावर गेम्स नहीं खेलना चाहता है, ये पर्सन अंदर से सेफ फील नहीं करता है, इसलिए ये पर्सन हर सिचुएशन को, हर आउटकम को और अपने आसपास लोगों को भी, उनके ओपिनियंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी। और ये लैक ऑफ सेफ्टी इस पर्सन में अराइज क्यों हुई, ये इसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस में जानने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन का चाइल्डहुड बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहा होगा। इस पर्सन के पेरेंट्स कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे, कभी वो गुस्सा करते होंगे, कभी वो प्यार से बात करते होंगे एंड कुछ भी सडन चीज़ें फैमिली एनवायरनमेंट में लड़ाई झगड़े वाली अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती होंगी, जिससे बच्चे को ये लगने लग गया है कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो हर वक्त एक इनर चाइल्ड को सेफ फील कराने के लिए बाहरी दुनिया में छोटी छोटी सिचुएशंस को, आउटकम्स को, हर चीज़ को कंट्रोल करने लग गया है और वो हर एक सिचुएशन का माइंड में एक प्लान डिसाइड कर लेता है और उस प्लान के हिसाब से ही वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने लग जाता है। जैसे ही कोई चीज़ उसके प्लान के थोड़ा सा भी अगेंस्ट हो जाती है या उसमें कुछ चेंज आ जाता है या लाइफ में कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, तो इसको पैनिक जैसी और फियर बेस्ड सिचुएशन हो जाती है। तो ये पैटर्न फियर बेस्ड पैटर्न है। ये पैटर्न फियर की वजह से बना है कि कभी भी कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, इसलिए ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करो, इस सिचुएशन में आप लोग भी ऐसे करो, इस सिचुएशन का रिजल्ट तो ऐसा ही होना चाहिए, ये प्लान ऐसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस पर्सन को लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसेफ लगती है और इसको लगता है कि मुझे तो खुद को खुद से ही प्रोटेक्ट करना है, सिचुएशंस को, आउटकम्स को एंड लोगों को कंट्रोल करके। अब जब ये चाइल्ड बड़ा होता है तो ये किस तरीके का बिहेवियर करता है? ये चाइल्ड सिचुएशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ये प्लान बनाना शुरू कर देता है, टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बनाता है, अपने आप को ओवर डिसिप्लिन करने लग जाता है, अपनी इमोशंस को सप्रेस करने लग जाता है, लोगों को एडवाइस देने लग जाता है या उनकी एडवाइस को ऑल्टर या करेक्ट करने लग जाता है, लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है।
क्योंकि इसको अनप्रेडिक्टेबिलिटी डेंजरस लगती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी से इसको एंग्जाइटी होती है। इसलिए इस चाइल्ड के अंदर बड़े होके माइक्रो मैनेजमेंट आ जाती है कि छोटी छोटी चीज़ें माइक्रो मैनेज का मतलब है कंट्रोल करने की कोशिश ये चाइल्ड करने लग जाता है। और ये सिर्फ डर की वजह से कर रहा है, ये लाइफ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, ये इंसान लेट गो करना नहीं जानता है, ये बस हर सिचुएशन में अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इस इंसान को दूसरों को चीज़ें डेलीगेट करने में भी प्रॉब्लम होती है कि अपने वर्क को दूसरों से करवाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको ट्रस्ट ही नहीं होता है कि कोई और उस काम को उस तरीके से कर देगा। कंट्रोल पैटर्न का मेन कोर मैंने आपको बता ही दिया कि इस पर्सन को अनसर्टेनिटी से डर लगता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डर लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसका नर्वस सिस्टम अनप्रेडिक्टेबिलिटी को खतरा मानता है और इसको कंट्रोल करने से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ट्रिप के लिए प्लान बनाता है कि ट्रिप पर ये चीज़ें ऐसे 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 होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उस प्लान में कोई और कुछ चेंज करने की कोशिश करता है तो इसको एंग्जाइटी होने लग जाती है कि नहीं, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये एक्चुअल में लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी से घबरा रहा है, इसके अंदर डर है, ये अनसेफ चीज़ों से डरता है, ये अंदर खुद में ही सेफ्टी नहीं फील करता है, इसलिए ये बाहरी सिचुएशंस में ट्रस्ट नहीं दिखा पाता है कि वैसे लाइफ अनप्रेडिक्टेबल ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को ये इंसान एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी नेचुरल है, कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इस बात को, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने की बजाय इसका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर है कि लाइफ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, लाइफ के डिफरेंट सिनेरियो को कैसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाए अपने आप को सेफ फील कराने के लिए और अपने आप को उस डर से बचाने के लिए, अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के। इस इंसान के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है इस पैटर्न की वजह से? इसके ज़्यादातर रिलेशनशिप में इसके कंट्रोल पैटर्न की वजह से ही फ्रिक्शन होते रहेंगे, क्योंकि ये डर के मारे सामने वाले को माइक्रो मैनेज और मैनिपुलेट करता रहेगा और सामने वाले को भी कुछ चीज़ें करने से रोकता रहेगा। इसके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी एंड ये लाइफ में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी सीख करता है और ग्रोथ इसकी लाइफ की रुक जाती है, क्योंकि ये कुछ भी चेंज करना एकदम से पसंद नहीं करता है। अब इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें? सबसे पहले, जैसे ही आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पॉज करो, रुको और पहले देखो कि क्या ये चीज़ फियर से आ रही है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं फियर की वजह से ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो लेट गो करने की प्रैक्टिस करें। हर प्लान को परफेक्ट नहीं बनाना है और कुछ सिचुएशन में दूसरों को डिसीजन लेने देना है, दूसरों पर ट्रस्ट करना है और अनसर्टेनिटी को डेंजर की तरह नहीं देखना है। खुद पर भी ट्रस्ट दिखाना है, दूसरों पर भी ट्रस्ट करना है। और आप कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग करना, प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस को लेके आना, मेडिटेट करना, वॉक करना, जर्नलिंग करना, लिख लिख के देखना कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो मैं मियरली फियर की वजह से कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। उसको लगता है कि कंट्रोल मतलब सेफ्टी है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी सेफ्टी है, कि जब आप तैयार रहते हैं कि कभी भी लाइफ कुछ भी, कोई भी बॉल थ्रो कर सकती है एंड आपको तैयार रहना होगा, फ्लेक्सिबल रहना होगा। आपको अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ चेंज करने पड़ सकते हैं, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस चेंज करनी पड़ सकती है, आपको अपना माइंडसेट ऑल्टर करना पड़ सकता है और आपको खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जाना ही पड़ता है, क्योंकि चेंज इज़ कांस्टेंट, क्योंकि चेंज होता ही रहेगा और चेंज के साथ एडजस्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद को ग्रोथ वाले माइंडसेट में रखते हैं। आप कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप स्ट्रोंग है, ये स्ट्रोंग होने की निशानी नहीं है। कि आप छोटी छोटी सिचुएशन में एडवाइस इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप इंटेलेक्चुअल है। आप सिचुएशंस को, लोगों को, आउटकम्स को डिटेल आइडिया बनाकर, स्केड्यूल बनाकर, रूटीन बनाकर, खुद को डिसिप्लिन कर इसलिए नहीं कर रहे हैं आप ये सब कि आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हैं। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अनसेफ फील करते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। आपको ये सिनेरियो, जितना आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लाइफ आपको उतना ही कंट्रोल करेगी। और जिस दिन आप कंट्रोल को छोड़ना सीख जाते हैं, उस दिन आप सच में ही फ्री हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। अब मैं पावर एंड डोमिनेंस पैटर्न की बात करूंगी। ये कंट्रोल पैटर्न के जैसा ही है, लेकिन इसका रूट कोज थोड़ा सा अलग है।
इस पैटर्न में एक इंसान पावर, अथॉरिटी एंड सुपीरियर कॉम्प्लेक्स के साथ लाइफ में चलना चाहता है, दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है ताकि वो कमज़ोर या वल्नरेबल ना लगे। इस पैटर्न में इंसान हर सिचुएशन में कंट्रोल, डोमिनेंस, अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश करता है और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में रहता है। क्यों? ताकि वो कमज़ोर या वल्नरेबल फील ना करे और ना ही दूसरों को दिखे। जरूरी नहीं है कि ये पर्सन हमेशा लाउड और अग्रेसिव बिहेव करेगा। कई बार ये सामने वाले को डोमिनेट करने के लिए, अथॉरिटी असर्ट करने के लिए साइलेंट कंट्रोल, मैनिपुलेशन या सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जैसे बिहेवियर भी कर सकते। ये पैटर्न डेवलप कैसे हुआ इस पर्सन के अंदर? ये बच्चा बचपन में बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बीच पला बड़ा है, जिसमें इस बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेटेड फील कराया गया है, ज़रूरत से ज़्यादा इस बच्चे को डोमिनेट किया गया है। जब भी इसने कुछ भी बोलना चाहा, इसकी आवाज़ को दबा दिया गया है और इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, जिससे इस बच्चे ने बहुत बार अपने आप को बहुत सारी सिचुएशंस में हेल्पलेस फील किया गया है। इसका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा ओवर कंपनसेशन वाला रहा होगा। ये बच्चा बहुत इनसिक्योर था, इसके साथ बहुत कंपैरिजन किया गया, रिजेक्ट किया गया इसको, और इसको बहुत इन्फीरियर फील कराया गया। रूट कॉज देखने की कोशिश कीजिए। ये बच्चा बचपन में इन्फीरियर और डोमिनेटेड फील करता था, जिसकी वजह से बड़े होकर अब ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में आ गया। अंदर से अभी भी इन्फीरियर ही है, लेकिन बाहर से अपनी इस इन्फीरियॉरिटी को ढकने के लिए, इस हेल्पलेसनेस वाले स्वभाव और पैटर्न को ढकने के लिए कंट्रोल एंड अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश करता है और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में रहता है और कुछ ऐसा बिहेव करता है जिसमें ये खुद को ऐसे दिखाना शुरू कर देता है, ये पर्सन जो कह देता है वही बेस्ट है और इसने जो कह दिया वो ही मान लेनी चाहिए, इसके डिसीजंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि ये बेस्ट है, ये जो कहता है वो बात फाइनल हो जानी चाहिए। इस पर्सन के लिए वीक होना बड़े ही डेंजर की बात है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो इसको लगता है कि लोग इसको हर्ट ही करेंगे और लोग इसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए सेफ्टी का मतलब पावर है, दूसरों को डोमिनेट करना है और दूसरों से रिस्पेक्ट लव बेस्ड इक्वेशन से नहीं करवाता है, ये डोमिनेंस बेस्ड बिहेवियर से ये रिस्पेक्ट कमांड करता है। यानी इसको फियर बेस्ड रिस्पेक्ट चाहिए कि सामने वाला इससे डर के इसकी रिस्पेक्ट करे। इसको वल्नरेबिलिटी वीकनेस की तरह लगती है। वल्नरेबिलिटी होता है अपने मन के अंदर की बातें कहना, अपनी वीकनेसेस के बारे में खुल के बात करना, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ डिस्कस करना, अपने अंदर के फ्लॉज, अपने अंदर के इम्परफेक्शन डिस्कस करना, और वो सब चीज़ें इसके लिए वीकनेस की तरह है। अब बड़े होकर ये पर्सन कैसा बिहेव करता है, इसको हर हाल में अपनी ही बातें मनवानी है और दूसरों की ओपिनियन इग्नोर करनी है। ये एक गुड लिसनर भी नहीं होता है क्योंकि ये दूसरों की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी बात कहेगा और वहाँ मैटर फाइनल हो जाना चाहिए। और हमेशा इसको आई एम राइट वाला एटीट्यूड होता है और ये हमेशा दूसरों को करेक्ट करता हुआ ही, अगर लोग इसकी बात नहीं मानते हैं तो ये कई बार गिल्ट ट्रैप में भी फंसाता है, ये गिल्ट ट्रिपिंग भी करता है, इमोशनल प्रेशर डालता है, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाए क्योंकि इसको हमेशा अपर हैंड ही चाहिए। मतलब इसको हर सिचुएशन में, हर पर्सन के ऊपर, हर आउटकम के ऊपर इसको अपनी डोमिनेंस चाहिए। दूसरों को इंटरप्ट करना इसके लिए बहुत इजी होता है, एडवाइस देना इसके लिए बहुत आसान है, चाहे कोई पूछे भी ना, और ये हर जगह कंपटीशन करता है, वल्नरेबिलिटी को अवॉइड। इस इंसान की हिडन साइकोलॉजी क्या है? ये इंसान अंदर से बहुत इनसिक्योर और बहुत इन्फीरियर फील करता है, लेकिन इसको डर है कि इसकी ये वीकनेस दूसरों को दिख ना जाए, इसलिए ये पावरफुल पर्सोना का फसाद डालकर फिरता है कि अगर मैं पावरफुल पर्सोना में रहूंगा तो कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। इसको अब किस तरह की प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करनी पड़ती है बड़े होकर लाइफ में? इसके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, ट्रस्ट टूट जाता है, लोग इससे डिस्टेंस बना लेते हैं और इस इंसान को कभी भी इनर पीस नहीं। हेल्दी पावर और टॉक्सिक डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? हेल्दी पावर कॉन्फिडेंस से आती है और हेल्दी पावर दूसरों को रिस्पेक्ट देने से आती है और फ्लेक्सिबिलिटी वाले बिहेवियर से आती है, जिसमें हम दूसरों की भी सुन रहे हैं, उनके डिसीजंस, उनके ओपिनियंस को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज वी लव पीपल वाला बिहेवियर हम अप्लाई कर रहे हैं। वी लव टू मेक कनेक्शन एंड वी लव टू मेंटेन पीस इन द रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शन। लेकिन टॉक्सिक डोमिनेंस में हमेशा कंट्रोल रहेगा, फियर बेस्ड बिहेवियर रहेगा, ईगो ड्रीवन पैटर्न्स रहेगा। इसको ब्रेक कैसे करें? पहले तो खुद से सवाल करें कि क्या आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करें
किसी से डिस्कस करें, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें या फिर लिखें। और आई डोंट नो भी बोलना सीखें, क्योंकि आप हर वक्त राइट नहीं हो सकते। कुछ बातों के बारे में ये भी बोलना सीखें कि ये बात मुझे नहीं पता है। एक्टिवली सुनना सीखें और दूसरों को इंटरप्ट ना करें। अपने इम्परफेक्शन, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें एंड ईगो को अपनी थोड़ा सॉफ्ट करें और हर जगह अपनी ईगो की ना चलाएं। और अपने अंदर एक बिलीफ लेके आए, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना पावर नहीं होती है। रियल पावर सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट से आती है। अपनी इनसिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करना सीखिए और अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करें और अपने अंदर से वो हेल्पलेस चाइल्ड है जो, उसको पावरफुल बनाए, उसको प्यार देके, उसको रिस्पेक्ट देके, दूसरों को प्यार और दूसरों को रिस्पेक्ट देके, दूसरों पे ट्रस्ट देके। क्योंकि जो लोग दूसरों को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं वो अंदर से बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। डोमिनेंस आपको स्ट्रॉन्ग दिख सकती है, लेकिन रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़कर कनेक्शन को चूज करते हैं, वल्नरेबिलिटी को चूज करते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस कर पाते हैं, अपने अंदर का ट्रुथ बिल्कुल एज इट इज आप बता पाते हैं दैट आई एम फीलिंग दिस। जब आप कंट्रोल और डोमिनेट करने की बजाय सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि आई नीड योर हेल्प इन इट। आप हेल्प मांगना सीखिए, आप ट्रस्ट करना सीखिए, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, आप लिसनिंग सीखिए, खुद की भी रिस्पेक्ट करें और अपने आप को इन अनहेल्दी पैटर्न से बाहर निकालें। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों पैटर्न्स मैंने कोशिश की है अच्छे से डिस्कस करने की। आई होप ये आप लोगों की हेल्प करेंगे और कुछ बहुत ही टॉक्सिक लूप से आप लोगों को बाहर निकलने में मदद करेंगे। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।